हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज ये जो वीडियो ली गई है ये संख्या पद्धति से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं, अलग काइंड्स के लिए गए हैं और यहाँ हम लोग जानेंगे इनके लगाने का बेहद सरल एवं आसान तरीका जो कभी भी आपका भूलने वाला नहीं होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जुड़ा होगा। पॉइंट टू पॉइंट जो है चीजों को इस वीडियो के अंतर्गत आपका क्लियर किया जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। साथियों, आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है 3 संख्याएं जो एक दूसरे से सहअभाज्य हैं। इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है। तीनों संख्याओं का योग आपको बतलाना है। देखिए साथियों, यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो तीनों संख्याएं हैं वे आपस में सहअभाज्य हैं। तो साथियों, जब भी कोई संख्या सहअभाज्य के रूप में होती है तो वो जो जोड़ा होता है उनका, हालांकि यहाँ 3 संख्याएं हैं लेकिन यदि 2 संख्याओं की, देखिए सहअभाज्य संख्याएं जब भी आपस में होंगी तो वे आपस में एक दूसरे से नहीं कटती हैं। वे आपस में, देखिए यहाँ 4 एक भाज्य संख्या है लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि ये जोड़े के रूप में लिखी गई हैं तो यह आपका सहअभाज्य संख्या मानी जाएगी, क्योंकि ना ही 4 से 3 कटेगा और ना ही 3 से 4 कटेगा। अगर कोई इनको काटने वाली संख्या होगी तो वो मात्र 1 होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। या 2 संख्याओं का, या 2 संख्या हो या 3 संख्या हो। मान लीजिए आपका A B C ये 3 नंबर हैं, अगर ये तीनों नंबर आपस में सहअभाज्य हैं तो इसका मतलब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 होगा, यानी ये तीनों संख्याएं आपस में कटने वाली नहीं होंगी। जैसे आपका हो 2 3 5, अगर इस जोड़े को आप देखेंगे तो यहाँ तीनों संख्याएं ऐसी हैं 2 3 5 जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगी। और अगर इन तीनों का मौसा आप लीजिएगा तो वो 1 आएगा। तो ये चीज तो अच्छे से स्पष्ट हो गई कि जो भी सहअभाज्य संख्याएं आपस में होती हैं उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे आपस में नहीं कटती हैं। और यदि कटती भी हैं तो संख्या 1 से, और आपको पता है 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। चलिए ये इतना क्लियर हो गया, तब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो कह रहा है भाई जो तीनों संख्याएं हैं, मान लीजिए कि वो तीनों संख्याएं, पहली P है, दूसरी Q है और तीसरी R है। मान लीजिए P Q और R, ये 3 आपकी संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं, एक दूसरे से कटने वाली नहीं है। अब कह रहा है लेकिन पहली 2 संख्या का गुणनफल 88 है। पहली 2 कौन होंगी? PQ होंगी। अगर P में Q का गुणा करिएगा तो PQ आएगा और इनका गुणनफल 88 दिया है। और अंतिम दो का मतलब अगर प्रथम 2 ये हैं और अंतिम 2 ये हैं, इनका गुणनफल, तो Q का R में गुणा करिएगा तो आपका QR आएगा और इसका मान दिया गया है 165। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे दूसरी वाली संख्या है यह दोनों संख्याओं में क्या है? सार्वनिष्ठ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? Q का मान निकालेंगे और जो सार्वनिष्ठ संख्या है यानी Q जो दोनों में कॉमन है, यह कैसे पता चलेगा? जब आप जो है 88 का और जो है 165 का आप मौसा लीजिएगा तो इसका जब महत्तम समापवर्तक करिएगा तो ये आपका 11 से दोनों संख्याएं कटेंगी। 11 8 88, 11 1 कम 11 और 11 5 55। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q का मान आपका 11 आ गया, यानी जो मध्य वाली संख्या है वो आपकी 11 आ गई। अब हम देखते हैं कि भाई आखिरकार पहली संख्या क्या, यानी PQ का मान। तो देखिए PQ बराबर 88 है। अब आपका Q का मान आ चला है 11,
तो आपका 11 8 88, यानी आप देख रहे हैं कि पी का मान आपका 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर ले लेंगे। तो अब क्यू आर लेंगे तो इसका मान 165 है। अब क्यू का मान 11 है, तो आर का मान क्या होगा भाई, आर को क्या करना होगा, 11 से भाग देना होगा 165 में, 15 आएगा, यानी आर का मान कितना आ गया, 15। अब आपसे यही कह रहा है कि तीनों जो सअभाज्य संख्याएं हैं उसका आपसे योग पूछा गया है। बस आपको इसमें जोड़ देना है, यानी 11 और आपका 8, 11 और 8 और आपका 15। 11 में 8 जोड़िएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, और इसमें 15 जोड़ेंगे 9 5 14, यानी आपका 34 आ गया। तो 34 आपका लास्ट वाला जो आंसर है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो रहा है, यानी इनको जोड़िएगा तो 64। तो आपको बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगा लेना है कि बस जहां पे पहली और यानी प्रथम दो और अंतिम दो का गुणनफल दिया गया है, तो आप यदि उन दोनों संख्याओं का, यानी जो वो अंतिम दो और प्रथम दो के जो गुणनफल है, यदि उनका मौसा ले लेंगे आप, तो जो आएगा वो कॉमन वाली संख्या यानी बीच वाली संख्या यानी क्यू का मान निकल करके आ जाएगा। जब क्यू का मान आ जाएगा तो पी का भी मान आ जाएगा और आर का भी मान आ जाएगा, और फिर आपको तीनों को जोड़ लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। देखिए, आपको एक चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो भी क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, यानी वो क्रम से आ रही हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उनका जो अंतर होता है वो सदैव 2 होता है। कहीं से भी यदि मान लीजिए आपने 4 लिया, उसके बाद अगली संख्या 6 होगी, 8 होगी, 10, तो ये देखा जाए तो सम संख्याएं हैं, और यहाँ पे इनमें अंतर देखेंगे तो हमेशा 2 का मिलता है। तो लेकिन ये क्रम से लिखी होनी चाहिए, जहां से भी हो क्रम से हो। जैसे यहाँ 4 6, अब ऐसा नहीं है कि भाई एक संख्या आपने 4 ले लिया और एक संख्या आपने 10 ले लिया। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 आने वाला नहीं है, 6 आएगा। इसलिए 2 नहीं आएगा क्योंकि ये क्रमिक नहीं है, क्रम से नहीं लिखी गई हैं। तो पहली बात तो आपको अच्छे से नॉलेज हो कि जब भी कोई क्रमागत संख्या होती है, सम क्रमागत की बात करेगा या विषम क्रमागत की ही बात क्यों न की जाए, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यदि वो क्रम से लिखी गई है, क्रमागत है, तो सदैव 2 का अंतर होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 87 है, तो छोटी संख्या, भाई यहां देखा जाए तो 4 सम संख्याओं का औसत दिया गया है, वो औसत कितना है, 87, क्योंकि औसत बराबर होता है, आपको पता है कि पदों का योग अब बटा पदों की संख्या। यानी यदि हम 4 सम संख्याओं को जोड़ करके यदि उसमें 4 से भागा लगा दें तो हमारा औसत आ जाएगा, यानी 87। अब यहाँ एक समस्या होती है कि आखिरकार हमें चारों संख्याएं नहीं पता है। अब हमें यहाँ पे चारों संख्याएं मानने की जरूरत है। तो मैंने बताया कि जब भी जो है आपको सम क्रमागत संख्या मानना हो तो आपको पहली संख्या आप x मानेंगे और इसके बाद वाली आपकी x+2 होगी। अब इसमें 2 बढ़ाते जाएंगे, x+4, आपका x+6, x+8 और x+10 सो ऑन, ऐसे ही। कहने का मतलब देखिए, यहाँ अगर पहली सम संख्या x है और दूसरी x+2 है, इनका अंतर करेंगे तो 2 का आएगा। क्रमागत कहीं से भी लीजिएगा, इनका भी आपस में अंतर करेंगे तो 2 ही आएगा। तो जब भी आपको मानना होगा क्रमागत संख्याओं को, तो आप पहली संख्या को x मानेंगे, उसके बाद वाली को x+2 मानेंगे, फिर उसके बाद वाली को x+4, यानी 2 जो है जोड़ते चले जाएंगे और आपको लगातार जो है सम संख्याओं का क्रमागत मिलता चला जाएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे, बस ये क्वेश्चन लग गया। अब मान लीजिए कि पहली वाली संख्या x है, अब उसके बाद वाला जो सम क्रमागत है वो x+2 होगा, तीसरा जो होगा वो x+4 होगा, जो चौथा होगा वो x+6 होगा। अब आप 4 क्रमागत संख्याओं को आपने मान लिया और उसे आप जोड़ दीजिए। जब चारों का योग करके जैसे ही 4 से भागा दीजिएगा तो आपको 4
चार सम क्रमागत संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। अब औसत में संख्या 4 से गुणा करिए तो आपका 4 सत्ते 28 हो जा रहा है, 4 दूना 8 दो 10, 108 यहाँ आ रहा है। अब ये देखिएगा 4 बार आपका यक्स है तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ 6 4 10 और 2 12, अंकों को जोड़ दीजिए 12। अब देख रहे हैं कि 4x में 108 से 12 आपको घटा देना है, यहाँ आपका 6 हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 196, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 196 हो जाएगा आपका, अरे सॉरी 96, 108 है ना, तो 12 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 96 आएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 4x का मान 96 आ रहा है, तो x का मान क्या होगा, 96 में 4 का भागा देंगे तो 4 दूना 8 और 4 6 24। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला x का मान आ रहा है वो 24 आ रहा है। देखिए भाई 108 है, आप जैसे ही 12 घटाते हैं आपका 6 और यहाँ 10 है तो 99, तो आपका देख रहे हैं 24 चौक को 96 होता है। अब आप पहली संख्या कह रहे हैं ना कि सबसे छोटी संख्या बताना है, तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या पहली वाली ही तो होगी, तो पहली आपकी 24 आ गई, 24 में 2 जुड़िएगा तो फिर 24 2 26 आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरी 26 2 28 होगा और चौथी वाली 28 2 30। अगर आप इन चारों को जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा तो देखिएगा औसत इसका कितना आएगा, 87। तो बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो कि भाई 4 जो सम क्रमागत संख्याएं हैं, आखिरकार जब मानना हमें पड़ेगा, हमें नहीं मालूम है तो हम कैसे मानेंगे, चाहे बात सम क्रमागत की हो चाहे बात विषम क्रमागत की हो। जब भी आपको मानने को आएगा तो सम क्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, आप पहली संख्या को यक्स मानेंगे और बाद में 2 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे, चाहे जितनी भी संख्याओं की बात करी जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक एक चीज को जो है, जहां पे जिस सिद्धांत की जरूरत पड़ रही है वो चीजें आपकी क्लियर की जा रही हैं। अब देखिए आगे है, अगला सवाल है 5 की पावर 71 और 5 की पावर 72 और 5 की पावर 73, 5 की पावर 74 और 5 की पावर 75। कह रहा है कि 75 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। 71 से कटेगा, 69 से कटेगा, 89 से कटेगा, 73 से कटेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां आपको सभी का आधार एक समान दिख रहा हो, घातें सभी की अलग हों, तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप 5 की पावर 71 लिखेंगे, यानी ये कॉमन ले लेंगे। जैसे ये कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 71 का जब 5 की पावर 71 में भागा दीजिएगा तो यहाँ 1 आएगा, यानी इस कटने के बाद 1 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 72 घात है, 71 घात है, तो 5 की 1 घात बचेगी। यहाँ से 72 है तो 2 घात बचेगी। अगर 73 है तो 5 की 3 घात बचेगी और 74 है तो 5 की 4 घात, क्योंकि आपने 5 की 71 घात कॉमन कर लिया है। अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपको जो है सॉल्व करना। अब देख रहे हैं 1 आ गया, आपका 5 आ गया, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 की घाते 3 125 होगा, 5 की घाते 4 625 होगा। इन सभी को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 5 की घाते 71 आप जैसे ही जोड़िएगा तो ये 781 आएगा। अब 781 आ रहा है तो 5 की घाते 71 हो गया। अब 781 को 11 गुणे 71 लिखिएगा, 11 गुणे 71 करिएगा तो 781 आएगा। अब ये आप सोचिए, जो आपके पास ऑप्शन दिया है उत्तर वो किससे कटेगा। कह रहा है 71 से कटेगा, कि 69 से कटेगा, कि 89 से, कि 73 से। तो आप देख रहे हैं पहला आंसर 71 है, यानी 71 से जैसे इसमें भागा दीजिएगा तो यह संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस आपको इसमें जो सबसे छोटा पावर होता है उसे कॉमन लेने की जरूरत होती है। फिर आपको ये सरलीकरण की प्रक्रिया में अपने छोटे रूप में आ जाएगा। फिर आप इसे ऐसे पावर के रूप में जो दिया हल करके आप जोड़ लीजिए। फिर ये देखना है कि जो ये नंबर आ रहा है ये किससे कटने वाला है। थोड़ा इसका गुणनखंड कर लेंगे, थोड़ा 11 गुणे 71 आसान हो गया, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग अगले चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जो हम लोगों का चौथा क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये आपका जो है एसएससी सीपीओ एग्जाम से जुड़ा है 2022।
कह रहा है 3 अंकों की संख्या। भाई 3 अंकों की संख्या ABC, BCA, CAB का योग हमेशा विभाजित होगा। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का जो योग होगा ना वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 35 से होगा, 41 से होगा, 37 से होगा, 31 से होगा। ये आपको बतलाना है। तो इसको लगाने का हम लोग बहुत छोटा तरीका देखते हैं। कह रहा है तीन अंकों की संख्या, एक लिख रहा है ABC और आपका एक लिख रहा है भाई BCA और एक लिख रहा है आपका CAB। अब ये कह रहा है अगर जो है 3 अंकों की संख्याएं अगर इस रूप में लिखी गई हों तो उनका जो योग होगा, यानी इनका जो योग होगा, जो योग आएगा वो कह रहा है हमेशा किससे विभाज्य होगा, यानी किस संख्या से कटेगा? कह रहा है 35 से, 41 से, 37 से कि आपका 31 से, ये बताना है। तो हम यहाँ सबसे सरल हमारे सामने, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है तो हमें लगाने का सबसे सरल तरीका यही आपको मिलेगा। आप इन तीनों संख्याओं का मान आप 1 मान लीजिए। जैसे यदि तीनों का मान आप 1 मानेंगे तो भाई ABC तीनों का मान 1 है तो पहली संख्या आपकी क्या होगी भाई? 111। अगर दूसरा भी बैठाइएगा तो सब तीनों जब बराबर हैं तो उसका भी मान 111 ही तो होगा BCA का, और CAB का भी मान तो आप देखेंगे तो 111 ही होगा। इस तरीके से जब आप इन्हें जोड़िएगा तीनों को तो आपका 333 आ रहा है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये 333 जो है, अब क्या करेंगे हम 333 का जो है यहाँ पे यदि आप जो है इस तरीके से फैक्टर करते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। अब जैसे ही आप 3 का इसका वो फैक्टर करिएगा तो 1 1 1 होगा, और 3 से करेंगे तो आपका 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 7 21। अब 37 अभाज्य संख्या है तो कहने का मतलब आपका है जैसे 300 आपने देखा 333 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे आपका 37 आ गया। इसका मतलब यह संख्या भाई इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगी 37 से, क्योंकि ये आपका 37, देखिए आपके पास यहाँ पे 9 कहीं नहीं दिया है, ना 3 दिया है, आपका 35 है, 41 है, 37 है, तो ये संख्या जो है आपकी वो 37 से पूरा का पूरा कट जाएगी। यह इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां जो बचा हुआ है, अब उस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये है आपका 2 की घाते 25, 2 की घाते 26, 2 की घाते 27 और 2 की घाते 27, सॉरी 2 की घाते 25, 2 की घाते 26, 2 की घाते 27 कह रहा है विभाज्य है। भाई यह किससे विभाज्य होगा? तो बस वही एक क्वेश्चन इस टाइप में था आपका, ये तीसरा वाला। तो अब आपको 2 की घाते 25 को जो है कॉमन कर लेना है, क्योंकि 25, 26, 27 घाते हैं, आधार सभी का समान है। 2 की घाते 25 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 की घाते 1 बचेगी और यहाँ 2 की घात, क्योंकि 25 है तो 25 1 26 और 25 2 27। अब आप देखिएगा 2 की घाते 25 और यहाँ पे आप इसे जोड़ दीजिए, 1 धन 2 धन आपका 4, 4 3 कितना हो गया 7, पर 2 की घाते 25 और गुणे आपका हो गया 7। इसका मतलब यह संख्या किससे कटने वाली है? कह रहा है 6 7 5 9, तो यह 7 से पूरी की पूरी आपकी विभाजित हो जाएगी। तो ये रहा जो है आपके 5 सवाल। तो यहाँ साथियों जो भी जिस तरीके का क्वेश्चन था, जिसके अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात थी उसको क्लियर किया गया। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और इसे अपने लोगों में शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आखिरकार ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।